Hello बच्चों, let's see the question. The question say, do you think that the present methodology of poverty estimation is appropriate? तो हमको ये बताना है जो हमारे पास क्या प्रेजेंट मेथोडोलॉजी से करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं कि इसको पॉवर्टी को ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है. फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट या कि कॉन्सेप्ट में हम पहले बात करेंगे इसके बारे में, पॉवर्टी के बारे में. देखो जो आप वाटर बताते हैं ये हमारे पास क्या है, एक तरह की क्या है, सिचुएशन है. इट इज ए सिचुएशन. कहते हैं एक पर्सन जो होता है वो क्या होता है, इतना उसके पास क्षमता नहीं होती है, इतनी इनकम नहीं होती कि कर सके अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके. इट इज सिचुएशन इन विच अ पर्सन is unable to fulfill his, तो उसी क्या है, बेसिक नीड्स है. टू फुलफिल हिज बेसिक नीड. यहाँ पे बेसिक नीड पे क्या आता है हमारे पास, फूड आता है, क्लोथ आता है एंड शेल्टर आता है. अब देखो हमारे इसके पीछे रीजन क्या है, सबसे बड़ा इसके पीछे रीजन हमारे पास क्या है, लैक ऑफ इनकम. कि उसके पास इतनी इनकम ही नहीं कि अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर सके. मीन्स पर इतना पैसा नहीं कि एक अच्छा जो फूड है जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उसको परचेज कर सके, उसको खा सके. उस पर प्रॉपर शेल्टर भी नहीं. देखो काफी सारे ऐसे पर्सन होंगे जो क्या है फुटपाथ पे रहते, उनके पास शेल्टर नहीं है रहने के लिए. आपने कई ऐसे पर्सन भी देखे होंगे जो क्या है फटे काफी पुराने गंदे कपड़े पहने हुए, इतना पैसा नहीं कह सके कि वो नया क्लोथ खरीद सके. तो ये पर्सन जिस सिचुएशन में रह उसको बोलते हैं हम पॉवर्टी बोलते हैं. हम डिस्कस करेंगे कि इसको मेजर कैसे करते हैं. तो जो सबसे कॉमन मेथड है ना वो क्या है, इनकम का. ठीक है, लगभग कंट्रीज जो है वो इसका यूज करती हैं. वो करेंगे डिसाइड कर देते कि अगर मान लो इससे कम इनकम एक पर्सन की तो वो पॉवर्टी की सिचुएशन में रह रहा है, अगर इससे ज्यादा तो वो नहीं रह रहा. ये कि हमारे पास कॉमन मेथड है. हम का बोले एक पर्सन क्या है पुअर, अगर उसकी इनकम है वो एक मिनिमम लेवल के अंदर आते हैं. मीन्स अगर मान लो गवर्नमेंट ने कहते हैं कि एक्स अमाउंट होनी चाहिए, अब उसकी उस एक्स अमाउंट से कम क्या है उसकी इनकम है, तो बोलेंगे पर्सन क्या है, वो क्या है पुअर है. मीन्स वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन है. मीन्स जो सिचुएशन में रह रहा है वो क्या है हमारे पास पॉवर्टी की सिचुएशन है. मीन्स अगर उसकी इनकम इससे कम है तो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता. जैसे हम बात करें अगर इंडिया की, अगर हमारे पास के एक 5 मेंबर फैमिली में रह रही है, रूरल एरिया में रह रही है, अगर उनकी इनकम जो है वो किससे कम है 4080, तो हम ये बोलेंगे कि वो जो फैमिली जो कह रही है रूरल एरिया में रह रही है वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है. मीन्स जो उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी सिचुएशन है पॉवर्टी वाली. मीन्स उनको कंसिडर किया जाता है एज ए पुअर. वहीं अगर हम बात करें एक फैमिली की, आपके मेंबर्स यहाँ पे 5 ही हैं बट वो किसमें रह रहे हैं, अर्बन एरिया में रह रहे हैं, अगर उनकी इनकम किससे लेस है ₹5000 पर मंथ से, तो हम बोल रहे हैं क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं. मीन्स उनकी सिचुएशन क्या है, पॉवर्टी वाली, कंसिडर करेंगे एज ए पुअर. देखो ऐसा क्यों डिफरेंस लाया गया रूरल एंड अर्बन एरिया. देखो ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन अर्बन एरिया में रह रहा है उसको ज्यादा पैसे की नीड होती है. अभी देखो कैसे नीड होते हैं, अब मान लो हमको ये पता है कि अर्बन एरिया के अंदर चाहे हमको रेंट पे अगर मान लो हमको लैंड लेनी है या हमको परचेज करनी है, वो क्या वो हमारी महंगी होती है किससे, एज कम्पेयर टू रूरल एरिया के. और ऐसा भी माना जाता है कि जो हम मान लो सब्जियां वगैरह खरीदते हैं वो भी क्या होती हैं अर्बन एरिया में थोड़ी महंगी मिलती है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया के. तो जब पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है ना, देखो यहाँ पे सिर्फ बात किसी की गई है बेसिक नीड्स की, उसके अलावा यहाँ पे किसी चीज की बात नहीं की गई. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इससे कि ये जो हमारा करंट मेथड है या कहते हैं हमारा क्या प्रेजेंट मेथड है ये अप्रोप्रिएट नहीं है. बिकॉज यहाँ पे सिर्फ बात की गई बेसिक नीड्स की, ना कि स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल की. तो वहाँ पे स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल का मतलब क्या, मान लो एक पर्सन है, ठीक है, उस पर सिर्फ उसकी इतनी इनकम है कि अपनी सिर्फ बेसिक नीड को फुलफिल कर सकता है. ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड मतलब ये कि मान लो उसको कहीं जाना है तो उसका कुछ एक अच्छे कपड़े होने चाहिए. उसको किस फंक्शन में जाना है उसको एक थोड़े अच्छे कपड़े होने चाहिए कि वो वहां जाके उसको एक अजीब सा फील ना हो कि बाकी सब ने अच्छे कपड़े पहन रखे मेरे तो कपड़े ऐसे हैं. वो क्या है अपने बच्चों को, मान लो जो फैमिली है उसमें छोटे बच्चे हैं या उनको क्या सके उनको एजुकेट कर सके, उस पर इतने पैसे तो होने चाहिए, स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए. ना कि सिर्फ यहाँ पे बात होनी चाहिए
बेसिक नीड, बिकॉज देखो एक एजुकेशन है वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। हमारे फैमिली में 2 बच्चे छोटे हैं, अब फैमिली सिर्फ क्या अपनी बेसिक नीड फुलफिल कर पा रही है, अब उनके जो बच्चे हैं उस फैमिली में वो क्या एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो हमें बोलना चाहिए हमको कि वो क्या पॉवर्टी में रह रहे हैं, बिकॉज अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा, जो कि उनकी बेसिक नीड है। एजुकेशन की तरह क्या इसको इसको बेसिक नीड में इसको लेना चाहिए। बच्चे लेके बेसिक नीड को एजुकेशन लेंगे तो एजुकेटेड होंगे, तो वो क्या है उसके बाद उनको जॉब्स मिल सकती हैं, तो जो उनकी घर की कंडीशन कह सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही तो हमको बताना था, हमने बता दिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।